नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रूटी स्टोरी वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि महसूस भी की जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, रोमांच और डर से भरी हुई है। जरा सोचिए, एक पुरानी सुनसान हवेली जिसके दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, दीवारों पर रहस्यमयी निशान उभरते हैं और आधी रात को गूंजती है किसी अनजान आत्मा की दर्द भरी चीख। क्या आप ऐसी हवेली में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी भूतिया हवेली का रहस्य आपको एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य। क्या फ्रूटी, मुकेश और राकेश इस हवेली के डरावने सच को उजागर कर पाएंगे या फिर ये हवेली उन्हें अपनी चपेट में ले लेगी? तो बने रहिए हमारे साथ और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनिए। फ्रूटी स्टोरी वर्ल्ड में आपको ऐसी ही रोमांचक, डरावनी और मजेदार कहानियां सुनने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानी का आनंद लें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। फ्रूटी, मुकेश और राकेश, तीनों युवा और साहसी दोस्त, एक सुनसान इलाके में एक भूतिया हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। कहते हैं कि हवेली में कई सालों से एक प्रेतात्मा का साया है और कोई भी वहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही मुकेश ने उन्हें खटखटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या तुम दोनों तैयार हो? फ्रूटी ने पूछा और वे सब अंदर कदम रखते हैं। हवेली में घुसते ही दरवाजे बंद हो गए और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हारी मौत का समय अब आ चुका है। हवेली के अंदर दाखिल होते ही तीनों को एक ठंडी, सर्द हवा का एहसास हुआ। दीवारों पर, दरवाजों और खिड़कियों से एक घना अंधेरा झांकता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक सामने एक पुरानी सी सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। बिना सोचे समझे वे तीनों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। कुछ चित्र हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ रोते हुए। मुकेश ने एक चित्र के पास जाकर उसे छुआ और अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने गलती की है। तभी ठंडी हवा तेज हो गई और एक मर्दाना आवाज आई, तुम तीनों कभी बाहर नहीं जा सकोगे। फ्रूटी ने साहसिक कदम उठाया और सामने रखी एक पुरानी किताब को उठाया। किताब में एक खतरनाक तंत्र का जिक्र था जो हवेली की आत्माओं को शांत करने के लिए किया जा सकता था। जैसे ही फ्रूटी ने उस तंत्र को पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारों से गहरी, डरावनी आवाजें आने लगीं। एक डरावनी काली छाया सामने आ खड़ी हुई। वह आत्मा जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगी। राकेश डरते हुए बोला, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों ने उन्हें जकड़ लिया। सब कुछ अंधेरे में बदल गया। फ्रूटी, मुकेश और राकेश ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। जैसे ही वे तंत्र का सही तरीका अपनाते, दीवारें वापस खुलने लगीं और काली छाया गायब हो गई। हवेली में कुछ और खतरनाक घटनाएं घटने लगीं। एक कमरे में एक बड़ा सा दर्पण रखा था। जब राकेश ने उस दर्पण में देखा, वह घबरा गया, क्योंकि दर्पण में उसकी छवि नहीं बल्कि एक भूतिया आकृति दिखाई दे रही थी। यह क्या है? यह तो मेरा रूप नहीं है, राकेश डरते हुए बोला। फ्रूटी ने तंत्र की किताब से एक और जादू की पंक्ति पढ़ी और दर्पण के सामने खड़ी होकर उसे तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, हवेली में तेज झंकार हुई और एक और भूतिया साया सामने आया। ये आत्मा उनसे बदला लेने आई थी। तीनों ने एक खतरनाक जाल का सामना किया। उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारें उनकी ओर बढ़ रही थीं और जैसे ही वे दीवारों से टकराती, उनका आकार छोटा होता जा रहा था। समय की सीमा खत्म हो रही थी और अगर वे समय रहते नहीं भागे तो वे सिमट कर मर जाते। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब पिस जाएंगे, मुकेश ने चिल्लाया। फ्रूटी ने तुरंत तंत्र से जुड़ी एक और चाबी निकाली और दीवारों को रोकने के लिए उसे किंवदंतियों में से एक मंत्र पढ़ा। दीवारें रुक गईं, लेकिन एक और बड़ा खतरा सामने था। जब वे कुछ और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में अजीब से प्राणी खड़े हुए थे। उनका चेहरा भयंकर था और शरीर में आग की लपटें थीं। उन्होंने देखा कि वे प्राणी उनकी ओर बढ़ने लगे थे। राकेश ने कांपते हुए कहा,
यह तो जिंदा नहीं हो सकते, ये कुछ और है। यह हवेली का अंतिम जाल है, फ्रूटी ने कहा। इनसे हमें लड़कर ही बाहर निकलना होगा। तीनों ने मिलकर उन प्राणियों से युद्ध किया, लेकिन वे जितना लड़ते गए उतना ही भयानक होता गया। राकेश ने डरते हुए एक अजीब बुरी आत्मा को देखा जो उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों ने सोचा था कि वे अब हवेली से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अचानक वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां घड़ी की सुई उलटी दिशा में घूमने लगी। समय की चाल उलटी हो गई थी। उनका पूरा शरीर जैसे खुद को दोहराने लगा। यह क्या हो रहा है? हम वापस उसी वक्त में आ गए हैं, मुकेश ने कहा। फ्रूटी ने कहा, यह हवेली का सबसे खतरनाक जाल है। हमें इस जाल को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा। वे हर बार वापस उसी दिन में लौट आते। फ्रूटी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और समय के उल्टे खेल को तोड़ने के लिए एक मंत्र पढ़ा, जिससे वे सही समय में वापस लौटे। तीनों अब हवेली के असली रहस्य से वाकिफ हो चुके थे। हवेली के नीचे एक गहरी गुफा थी, जिसमें एक खतरनाक शैतान बंधा हुआ था। वह शैतान हर बार हवेली के अंदर कुछ नई चीज पैदा करता था। फ्रूटी ने कहा, हम अब इसका अंत करेंगे। गुफा में पहुंचते ही शैतान ने उन्हें अपनी शक्तियों से घेर लिया। वह इतनी खतरनाक शक्ति वाला था कि सब कुछ उसके पास विलीन हो गया। लेकिन फ्रूटी ने एक जादुई तंत्र का इस्तेमाल किया और शैतान को धरती से बाहर भेज दिया। उसके बाद हवेली की सारी बुरी शक्तियां भी समाप्त हो गईं। फ्रूटी, मुकेश और राकेश ने सोचा कि वे हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से को पार कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली का अगला रहस्य सामने आ गया। वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर सोने और चांदी के गहने लटक रहे थे। इन गहनों में एक अजीब सी चमक थी जो आंखों को खींच रही थी। जैसे ही राकेश ने एक गहना छूने की कोशिश की, अचानक कमरे के चारों ओर अंधेरा छा गया और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। तुमने मेरे खजाने को छुआ है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। फ्रूटी ने तुरंत कहा, यह तो हवेली के पुराने मालिक की आत्मा है जो अपने खजाने की रक्षा करता है। फ्रूटी ने तंत्र की एक पुरानी विधि का इस्तेमाल किया और गहनों को वापस उनकी जगह पर रखा। इसके बाद कमरे का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा, लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी जीत थी। हवेली का खतरा अभी भी जिंदा था। जैसे ही तीनों कमरे से बाहर निकले, उन्हें एक और खतरनाक दृश्य देखने को मिला। हवेली के अंदर एक खून की नदी बह रही थी। नदी के किनारे हड्डियां और शवों के अंग पड़े हुए थे। जैसे ही राकेश ने पास जाने की कोशिश की, नदी की सतह में हलचल हुई और एक विशाल हाथ उभरा जो उसे खींचने के लिए बढ़ने लगा। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, मुकेश ने चिल्लाया। फ्रूटी ने गहरी सांस ली और अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उसने एक तंत्र मंत्र का जाप किया और खून की नदी की धाराओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन नदी की आत्मा इतनी ताकतवर थी कि उसने हवेली के सभी कक्षों में खून की नदियां फैला दी। यह हवेली हमें खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, फ्रूटी ने कहा। हमें इसका सामना करना होगा। रात के अंधेरे में तीनों एक पुराने कमरे में पहुंचे जो पूरी तरह से काले धुएं से भरा हुआ था। कमरे में एक भूतिया शक्ति का एहसास हो रहा था। अचानक एक पुरानी महिला की भूतिया आकृति सामने आई। वह सिसकते हुए बोली, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा या फिर तुम तीनों को भी यहीं रहकर मेरी तरह जीने को मिलेगा। फ्रूटी ने शांत रहते हुए उस भूतिया महिला से कहा, तुम्हारे बंधन को तोड़ना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करेंगे। फ्रूटी ने कुछ मंत्र पढ़े और महिला की आत्मा धीरे धीरे शांति से अपनी जगह छोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही महिला की आत्मा गई, कमरा और भी अंधेरा हो गया और एक नया खतरनाक प्रेत उत्पन्न हुआ। फ्रूटी, मुकेश और राकेश ने हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में प्रवेश किया, जहां एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में हवेली के असली मालिक की कहानी थी। वह मालिक एक शक्तिशाली तंत्रविद था, जिसने हवेली के भीतर अपनी आत्मा को बंद करके खजाने की रक्षा की थी। हवेली का हर खतरनाक पहलू उसी तंत्रविद की सजा थी। यह हवेली सिर्फ खजाने की रक्षा नहीं करती, बल्कि जो भी इसके अंदर आता है उसे अपनी आत्मा से बंधन बनाना पड़ता है, फ्रूटी ने किताब में लिखा पढ़ते हुए कहा। राकेश ने कहा, तो हम सिर्फ एक कड़ी का हिस्सा बन गए हैं जो हवेली के चक्कर में फंसा है। अब तीनों को यह समझ आ गया था कि हवेली में असली खतरा उसके खजाने से नहीं, बल्कि उस तंत्रविद की शक्तियों से था।
हवेली के एक और हिस्से में वे एक बड़े जादुई कांच के सामने पहुंचे। कांच में उनकी परछाइयां उलटी दिशा में दिखाई दे रही थीं। जैसे ही राकेश ने कांच के पास कदम बढ़ाया, कांच में दिखाई दे रही परछाई अचानक बाहर निकल आई। ये परछाई उसके पीछे आ गई और उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा या फिर तुम यहाँ फंस कर रह जाओगे। फ्रूटी ने तुरंत कांच को तोड़ दिया और उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। जैसे ही कांच टूटा, समय की उलझन भी समाप्त हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक चतुर साजिश थी, क्योंकि कुछ और ज्यादा खतरनाक अभी तक सामने नहीं आया था। अब तीनों ने सोचा कि हवेली के रहस्यों का अंत हो चुका है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, हवेली ने अपना अंतिम जाल बिछा लिया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक हवेली की दीवारों से विशाल हाथ बाहर निकलने लगे, जो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ने लगे थे। क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? मुकेश ने घबराकर पूछा। फ्रूटी ने कहा, हमें अब यह तय करना होगा कि हम अपनी आत्माओं को हवेली के हाथों नहीं देंगे। हमें इसका सामना करना ही होगा। तीनों ने एकजुट होकर हवेली की शक्ति से लड़ने का निर्णय लिया। वे हवेली के अंधेरे को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंततः हवेली का अंतिम कक्ष खोला, उन्होंने देखा कि हवेली का असली मालिक खुद एक जीवित राक्षस बन चुका था। तुम नहीं जानते कि तुम किससे खेल रहे हो, राक्षस ने गुस्से में कहा। यह हवेली अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। फ्रूटी ने अपने जादुई तंत्र का अंतिम मंत्र पढ़ा और राक्षस की शक्ति खत्म हो गई। हवेली की दीवारें ढहने लगीं और अंत में वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे ही हवेली ढह गई, तीनों बाहर आ गए। उन्हें लग रहा था कि वे अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन तभी मुकेश ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है? फ्रूटी ने कहा, हाँ, पर क्या हवेली का रहस्य पूरी तरह खत्म हो चुका है? तभी एक हल्की सी हवा आई और तीनों ने देखा कि हवेली के मलबे से कुछ खजाने के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। क्या यह सच में खत्म हो चुका है? राकेश ने सवाल किया। फ्रूटी ने कहा, नहीं, अब हमें यह खजाना दुनिया के सामने लाकर और भी बड़ा रहस्य सुलझाना होगा। तीनों ने अब तक के खतरनाक अनुभवों से सीखा था कि हवेली के रहस्य का पर्दा कभी नहीं उठ सकता और हर कहानी एक नए रहस्य के साथ जुड़ी होती है। हवेली का पतन होने के बाद तीनों ने सोचा था कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वे हवेली के मलबे से बाहर निकले, एक और खतरनाक घटना घटी। हवेली का एक पुराना और बड़ा दरवाजा, जो पहले कभी बंद था, अचानक खुल गया और उसमें से एक भूतिया धुआं बाहर निकलने लगा। ये धुआं तेजी से फैलने लगा और तीनों के चारों ओर घेर लिया। यह क्या है? राकेश ने घबराते हुए कहा। फ्रूटी ने तंत्र की किताब में से कुछ जादुई शिलालेख पढ़े और कहा, यह हवेली का असली शाप है। हर बार जब इसे नष्ट किया जाता है, तब इसकी आत्माएं फिर से जीवित हो जाती हैं। धीरे धीरे धुआं हटा और सामने एक विशाल भूतिया आकृति खड़ी हो गई। वह कुछ नहीं बोली, बस घूरती रही। ये वही आत्मा थी जो पहले हवेली के खजाने की रक्षा करती थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयावह हो चुका था। हमें इसे रोकना होगा, फ्रूटी ने कहा और वे फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गए। हवेली के मलबे के बीच तीनों को एक पुरानी दीवार पर अजीब से प्रतीक बने हुए मिले। यह प्रतीक एक राक्षस का चेहरा और उसके चारों ओर लहराते हुए सांपों की छवि थी। यह प्रतीक हवेली के मालिक के तंत्र का हिस्सा है, फ्रूटी ने कहा। यह प्रतीक हमें बताता है कि हवेली का शाप खत्म नहीं हुआ है। यह खतरनाक साक्षात मृत्यु का प्रतीक है। जैसे ही राकेश ने उस प्रतीक को छूने की कोशिश की, अचानक जमीन में दरारें पड़ने लगीं और वह जगह एक गहरे कुएं में तब्दील हो गई। तीनों नीचे गिरते हुए एक अंधेरे कक्ष में पहुंच गए। वहां सैकड़ों पुराने मृत शरीर पड़े हुए थे और दीवारों पर खून से लिखे गए जादुई मंत्र थे। अब हमें अपना रास्ता खोजना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे, मुकेश चिल्लाया। फ्रूटी ने तंत्र से जुड़े मंत्रों का प्रयोग किया और कुएं की दीवार को तोड़ दिया। इस प्रकार वे बच निकले, लेकिन उनकी यह यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी। अब तीनों एक खतरनाक गुफा में पहुंच गए थे। इस गुफा में अजीब सी रोशनी थी और हवा में बहुत भारी सी गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा की दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगीं। यह हवेली के अंदर एक और सुरंग का हिस्सा था, जो मौत के संकेत दे रहा था।
ये जगह हवेली के असली रहस्य से जुड़ी हुई है, फ्रूटी ने कहा। हमें यहाँ से निकलने के लिए और भी खतरे झेलने होंगे। गुफा में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे कोई गहरी आत्मा उनके आसपास मंडरा रही हो। अचानक दीवारों में से हाथ निकले और उन तीनों को पकड़ने लगे। हमारा रास्ता केवल तभी खुलेगा जब हम इस गुफा का रहस्य हल करेंगे, फ्रूटी ने कहा। वे उन हाथों से मुक्त हुए और गुफा में एक रहस्यमयी पत्थर पाया। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ, गुफा की दीवारें गायब हो गईं और वे बाहर आ गए। अब तीनों ने महसूस किया कि हवेली का असली खतरा और उसका रहस्य अब तक पूरी तरह से सामने नहीं आया था। वे एक और कक्ष में पहुंचे, जहां हवेली के पुरानी किताबों और दस्तावेजों का संग्रह था। फ्रूटी ने उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए कहा, हवेली का मालिक सिर्फ एक शक्तिशाली तंत्रविद नहीं था, बल्कि उसने आत्माओं को अपनी शक्ति में बदलकर उन्हें अपनी सेवा में रखा था। यही कारण था कि हवेली के भीतर अब तक न खत्म होने वाली भूतिया शक्तियां थीं। राकेश ने कहा, तो इसका मतलब यह हवेली कभी खत्म नहीं होगी? नहीं, अगर हम इसके रहस्यों का पूरी तरह से समाधान कर लें तो हम इसे खत्म कर सकते हैं, फ्रूटी ने कहा। अब हवेली के रहस्यों को जानने के बाद तीनों ने तय किया कि वे हवेली को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उन्होंने हवेली के सबसे गहरे कक्ष में प्रवेश किया, जहां पर एक विशाल किताब थी, जिसमें हवेली के असली मालिक का नाम और उसकी शक्तियों का पूरा विवरण था। यह किताब हमें वह जादू दिखा सकती है जिससे हम हवेली का शाप पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, फ्रूटी ने कहा। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, हवेली की पूरी संरचना कांपने लगी। एक भयंकर आवाज गूंजने लगी और हवेली का पूरा ढांचा टूटने लगा। फ्रूटी ने किताब से एक पुराना तंत्र पढ़ा, जो हवेली को खत्म करने का एकमात्र तरीका था। एक आखिरी बार हवेली का असली मालिक उनके सामने आया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब तक की सारी लड़ाई और खतरों के बावजूद फ्रूटी ने अपने जादू और तंत्र के जरिए हवेली के असली मालिक की शक्तियों को खत्म कर दिया। एक विशाल धमाके के साथ हवेली धरती से गायब हो गई और उसके साथ सारा खौफ और भूतिया शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब सब कुछ खत्म हो गया। मुकेश ने राहत की सांस ली। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारी दोस्ती और साहस के कारण ही हुआ है, फ्रूटी ने कहा। हमने सिर्फ हवेली को नहीं, बल्कि अपनी ताकत और एकता को भी पहचाना, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और तीनों दोस्त अपने घर लौट आए। लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था, क्या यह उनकी आखिरी यात्रा थी या फिर भविष्य में उन्हें फिर से किसी नई खतरनाक जगह का सामना करना पड़ेगा, या फिर हवेली का रहस्य और भी भयानक रूप लेने वाला है। जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रूटी स्टोरी वर्ल्ड के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपको सबसे ज्यादा डरावना सीन कौन सा लगा? ऐसे ही रोमांचक और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रहस्यों से दूर।